खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। यदि आप सफल हो जाते हैं तो क्या होगी, दुनिया आपको अच्छा कहेगी। यदि असफल होते हैं तो आपको दुनिया बुरा भला ही कहेगी। इसलिए क्या, सुनो सबकी और करो अपनी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ में 2020 का सॉल्व पेपर। हमने कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिया था, तो आज आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र सिद्ध होने वाला है। तो हमारा ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कर निम्नांकित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। कर 2ax माइनस बी वाई प्लस ए प्लस बी ए प्लस 4b बराबर 0। तो 2bx 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a बराबर 0। इसमें हमको क्या करना है, इसका हमको गुणनखंड करके क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना। तो यहाँ क्या कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2ax माइनस 2b वाई प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। और इसको लिख सकते हैं 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको समीकरण 1 और 2 मानने के बाद तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर यदि b से गुणा कर दें और यहाँ पर a से गुणा कर दें तो क्या होगा, कट जाएगा और y का मान हमको मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में तो लिख सकते हैं, समीकरण 1 में b से व समीकरण 2 में क्या करना है, a से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2ab x माइनस 2b स्क्वायर वाई प्लस a प्लस 4। एक सेकंड, यहाँ पर भी पूरा गुणा होगा ना, समीकरण हो गया वह समीकरण था। तो क्या 2by यहाँ से a से गुणा होगा तो हो जाएगा ab प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण 3 बन गया और इसमें गुणा करेंगे a से 2ab x माइनस 2a स्क्वायर वाई प्लस ab माइनस 4a स्क्वायर बराबर 0 समीकरण 4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना है, समीकरण क्या करेंगे, यहाँ घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये घटाएंगे तो क्या होगा, एक कट जाएगा एक्स वाला और यहाँ बच जाएगा 2a स्क्वायर वाई माइनस 2b स्क्वायर वाई और यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया कट गया, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए और इसको एक साथ ले लेते हैं। तो इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बच जाएगा y प्लस 2 और इसमें से 2b स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं प्लस 2b स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस ए प्लस एक जगह एक बार ध्यान लीजिए, माइनस ए टोटल माइनस 4a माइनस स्क्वायर ए प्लस 4b। एक सेकंड, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस ये रहेगा, ये प्लस रहेगा। एक सेकंड, इसको देख लीजिए, यहाँ प्लस हो गया तो हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस, दोनों माइनस हो गया, इतना आ गया। और इसको क्या कीजिए, उस साइड ले जाते हैं, इसको मिटा दीजिए। एक सेकंड, आसानी से इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे, यदि इसको क्या करेंगे 4a स्क्वायर, इसको क्या कीजिए, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 4, इसमें से क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं। यदि 2 कॉमन कर लेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर वाई
प्लस प्लस 2b² इसमें से y यदि कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा 2a² प्लस 2b², यहाँ पर 2a² प्लस 2b², इससे a कट गया, y बराबर आपका आ गया 2। तो y का मान यहाँ से आपका 2 आ गया। अब y बराबर 2 आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यदि y बराबर 2 किसी भी समीकरण रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो y बराबर 2 समीकरण 1 में y बराबर 2 रखते हैं तो 2ax माइनस 2b गुणे 2 प्लस a प्लस 4b बराबर 0। तो 2 दूनी 4b, 2ax माइनस 4b प्लस a प्लस 4b, 4b कट गया बराबर 0। 2ax बराबर a को उधर ले आते हैं, 2ax बराबर कितना आ जाएगा माइनस a उधर गया तो क्या होगा माइनस a, और a से a कट गया, आ गया x बराबर -1/2। तो x बराबर -1/2 और y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2। यही आपके आंसर आ गए। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 513 होगा। 2 उत्तर क्यों आते हैं, इसके 2 उत्तर क्यों आएंगे, इसको भी आपको क्या करना है, समझाना है। तो क्यों 2 उत्तर आएंगे, पहले सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा। माना सॉल्व करते हैं, माना कि श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है, यस n पदों का योगफल क्या होता है, यस n से प्रदर्शित करते हैं, 513 है। तो प्रथम पद a बराबर कितना है 54, तो d बराबर यहाँ से निकल जाएगा 51 माइनस 54, 51 में से 54 घटाएंगे तो यहाँ पर d का मान कितना आ जाएगा -3। तो सार्वंतर क्या कहते हैं, पहले में से दूसरे में से क्या करेंगे, पहले को घटाएंगे तो क्या होगा सार्वंतर d मिल जाएगा। अब यस n बराबर होता है, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। n पदों का योगफल का यही सूत्र होता है। तो यस n का मान दिया 513 बराबर n/2, a का मान दिया है 54 प्लस n-1 इंटू डी का मान -3 दे दिया है। अब इसको हल करेंगे तो 513 दूना 1026 बराबर n इंटू 54 दूना 108, इसका मान 108 हो जाएगा, और प्लस 3 यानी हो जाएगा 111। ये इसको जोड़ेंगे तो कितना 108 यानी 111 प्लस का माइनस रहेगा ना, यानी क्या होगा -3n। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 3n, एक सेकेंड एक लाइन और आ जाएगा, कोई बात नहीं, 1026 बराबर 111 n माइनस 3n स्क्वायर। यदि क्या करेंगे, यदि इनमें से 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9, 3 का 9, यहाँ हो जाएगा 3 का 9, 2 21, 3 7 21 माइनस n स्क्वायर 37 n है ना, 37 n, और 1026 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 इसमें कॉमन कर लेते हैं, 1026 है, 3 से भाग देंगे कितना आएगा 300, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 342। तो यहाँ पर आ गया 37 n माइनस n स्क्वायर बराबर 342। इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो 3 हो जाएगा n स्क्वायर माइनस -37 n प्लस 342।
यदि 19 और 18 जोड़ते हैं तो 37 आएगा। क्या गुणनखंड करते हैं, क्या इसके गुणनफल के बराबर आए, जोड़ने पर 37 आ जाए। तो 18 और 19 यहाँ पर करेंगे कैसे, यानी स्क्वायर माइनस 18 प्लस 19 इंटू n प्लस 342 बराबर 0। तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 बराबर 0। यदि इसमें से n कॉमन कर देते हैं तो n माइनस 18 और माइनस 19 कॉमन कर लेते हैं तो n माइनस 18 यहाँ पर भी आएगा बराबर 0। तो इसमें से एक कॉमन करेंगे तो n माइनस 18 और इसमें से n माइनस 19 बराबर 0। तो n माइनस 18 बराबर 0 और n माइनस 19 बराबर 0। तो n बराबर 18 और n बराबर 19 क्या होगा, मान आ जाएंगे। चूँकि श्रेणी का 19वां पद क्या होगा, 19वां पद शून्य होगा। उत्तर क्यों दो आ रहे हैं, क्योंकि क्या है 18वां पद कुछ होगा और 19वां क्या होगा, शून्य होगा। तो शून्य जोड़ेंगे तो 18 पद में क्या करेंगे, शून्य जोड़ेंगे तो 19वां पद आ जाएगा। तो क्या होगा, वही मान होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं चूँकि श्रेणी के 18 चूँकि श्रेणी के 18 पदों का योग वही होगा जो 19 क्या होगा, 19 पदों का योग होगा। जो 18 पदों का योग होगा वही 19 पदों का भी योग होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या 19वां पद क्या है, शून्य है। क्योंकि क्या है, श्रेणी का 19वां पद क्या है, शून्य, इसलिए क्या होगा, योग उतना ही होगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चित्र तो दिया नहीं था, इस चित्र को हमने क्या किया है, अपने से खुद बनाया है। अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक ठोस शंकु के आकार का है, मतलब एक ठोस क्या है, शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, मतलब ये अर्धगोला हमने क्या किया, अर्धगोला है, इस पर क्या है, पहले से ही इस पर क्या किया था, पूरे तरीके से क्या होता है, अध्यारोपित हो जाता है। तो कह रहा है तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। मान लेते हैं शंकु की त्रिज्या क्या है, आर है। शंकु की त्रिज्या क्या है, आर है, यही ना है, इतना ही होगा ना शंकु की त्रिज्या, मतलब ये आर है। और मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई यच है। तो जो शंकु की त्रिज्या होगी अर्धगोले की भी वही त्रिज्या होगी और ऊंचाई भी यच होगी। तो माना सॉल्व करते हैं, इसका हल देखते हैं। माना त्रिज्या आर है, माना त्रिज्या आर है, मान लेते हैं त्रिज्या क्या है, आर है, ऊंचाई यच, ऊंचाई त्रिज्या आर, ऊंचाई यच मान लेते हैं, और तिर्यक ऊंचाई यल। ये तिर्यक ऊंचाई क्या आ जाएगा, यल। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किस में आएगा, रूट में। तिर्यक ऊंचाई को क्या स्मॉल यल से मानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई यल। तो प्रश्नानुसार अर्धगोले पर अध्यारोपित यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो। तो प्रश्नानुसार कह रहा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर यल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का है पाई आर यल। तो पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर से एक आर कट गया, तो आ गया 2r बराबर यल। चूंकि तिर्यक ऊंचाई क्या है, यल का मान क्या है, एच इसको अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r। तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो क्या होगा, एच इधर आ गया तो आ जाएगा 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो क्या कर रहा है, त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या 3r स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1, और 1 इधर 3 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3। तो दोनों का रूट लेंगे तो आर बटे एच बराबर 1/√3 हो जाएगा। क्या होगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं आर रेशियो एच बराबर 1/√3। यही आपका आंसर आ जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या, 1/√3। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, मतलब ये 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो देखिए पहले बना लेते हैं फिगर। तो आइए पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर रहा है, 60 मीटर ऊंचे भवन। तो 60 मीटर ऊंचा भवन है, 60 मीटर ऊंचा भवन है, मान लेते हैं क्या 60 मीटर ऊंचा भवन है। कह रहा है भवन से के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः, मतलब इसके एक भवन यहाँ हो जाएगा, यहाँ भवन हुआ, यहाँ क्या एक भवन है, कह रहा है यहाँ से अवनमन कोण, यहाँ से भवन के शीर्ष से, फिर भवन के पाद से मतलब पैर से, और यहाँ से अब लिख लेते हैं इसको कौन कौन सा कोण। कह रहा है यहाँ से क्या है, इसको मान लीजिए ए बी क्या है, एक भवन है, ए बी क्या है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, 60 मीटर है, ये पूरी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है, ये क्या है 60 मीटर। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई, ये क्या है मीनार की ऊंचाई, ये अच्छा मीनार के शीर्ष से कह रहा है कितना, शीर्ष से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मीनार के शीर्ष से क्या कर रहा है 30 डिग्री का कोण, मतलब ये 30 डिग्री का कोण, यानी क्या होगा ये होगा 30 डिग्री। कह रहा है उसके पाद से मतलब पैर से कितने डिग्री का 60 डिग्री कोण बना रहा है, मतलब ये कोण क्या है 60 डिग्री है। मतलब ये क्या अवनमन कोण कर रहा था, अवनमन कोण क्या लेते हैं ऊपर लेते हैं। तो क्या है दोनों रेखाएं, क्या ये रेखा और ये रेखा समांतर, क्या होगा जो कोण बराबर होगा इसके बराबर होगा, तो ये कोण इसके बराबर, और ये 30 अंश बना रहा तो ये कोण ये भुजा और ये भुजा क्या समांतर है, तो इसके बराबर कोण ये हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब हम मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी, ये मान लीजिए एक्स, इसको मान लिया एच। कह रहा मीनार की ऊंचाई, मतलब एच ही पूछ रहा है, तो एच पूछ रहा है तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए मान लीजिए इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लीजिए। तो त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में, इस त्रिभुज में लेंगे तो ये भी एक्स होगा ना, ये तो एक्स होगा, इसको मान लेते हैं ए ई। तो त्रिभुज ए ई सी में क्या करेंगे tan 30, हमको क्या लंब है, आधार मालूम है, क्या लंब बटे आधार वाला लगाएंगे, तो tan 30 बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ए ई का मान कितना है, tan 30 का अंश का मान कितना होता है, tan 30 का मान होगा 1/3 और ए ई बटे यक्स, ए ई बटे यक्स, समीकरण 1 हो जाएगा।
अब इतना मिल गया। अब त्रिभुज, अब पुनः त्रिभुज ए बी डी में ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या है 90 डिग्री का बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज क्या ए बी डी में, तो tan 60, यहाँ 60 डिग्री लेंगे तो लंब बटे आधार tan 60, लंब कितना है, लंब ए बी बटे बी डी बराबर tan 60 का मान √3, ए बी का मान ए बी का मान कितना है 60 और बी डी का मान यक्स। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसको अभी एक बार लिख देते हैं, यक्स बराबर हो जाएगा 60 बटे कड़ी में 3। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 से क्या करेंगे, यक्स का मान इसमें तक देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या करेंगे, यक्स बराबर 60 कड़ी में 3 रख देंगे यहाँ पर तो इतना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 बराबर ए ई बटे 60 बटे √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो 1/√3 बराबर √3 ए ई बटे 60। अब 60 उधर गया तो हो जाएगा 60 बटे √3 गुणे √3 बराबर ए ई। तो ए ई बराबर हो जाएगा यहाँ से ए ई बराबर 60 बटे 3 यानी 20। तो ए ई का मान आ गया 20। ए ई का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ए ई बराबर 20, तो एच बराबर 40 मीटर। ए ई बराबर आ गया 20, तो ए बी प्लस बी डी बराबर ए ई प्लस ई बी, ई बी बराबर कितना होगा, ए ई प्लस ई बी। ए ई प्लस ई बी बराबर 60 दिया है, और चूंकि ई बी बराबर सी डी, ई बी बराबर कितना होगा, ई बी बराबर सी डी। तो ए ई प्लस सी डी बराबर 60, तो ए ई का मान कितना है 20, ए ई बराबर 20 और सी डी बराबर एच, तो 20 प्लस एच बराबर 60, तो एच बराबर 60 माइनस 20 यानी कि 40। तो एच का मान 40 मीटर आपका यही राइट आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई एच बराबर कितना आ गया, एच बराबर आपका आ गया 40 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या करना है, इसका समांतर माध्य आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका समांतर माध्य, तो आइए इसका सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी कैसे बनाएंगे, तो छात्रों की संख्या दे दिया, तो इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक सारे बना लिया। क्या होगा, यह क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे। तो क्या दिया, छात्रों की संख्या 5 से कम दिया है, तो मतलब ये इसका मतलब 5 से कम का मतलब क्या होगा, 0 से 5 और 10 से कम यानी 5 से 10, मतलब 0 से कम 5 से 10 ये दिया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 से 15, ये 15 से 20, ये 20 से 25, ये 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, 35 से 40 के लिए दिया है। तो ये क्या, छात्रों की संख्या बढ़ते क्रम में देखिए दिया है, तो मतलब क्या है, ये संचयी बारंबारता दिया है। इसको हमको बारंबारता निकालना है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा और 10 में से 3 घटाएंगे, 10 माइनस 3 यानी 7 और 25 माइनस 10 बराबर 15 और 49 में से
49 में से क्या करेंगे, 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। और 65 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। और 73 में से 65 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 8, 65, 8, 73। 78 में से 73 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ पर 80 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो क्या गया, अब आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसका मध्यमान, मध्यमान यानी यक्स, यक्स निकालना है तो क्या, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना, 5 का आधा 2.5, 2.5, 15, 10, 5, 15, 15 का आधा 7.5, 15, 10, 25 का आधा 12.5, 20, 10, 30, 35 का आधा 17.5, 45 का 22.5, 55 का 30, 20, 50, 55, 55 का आधा 27.5, और 30, 30, 30, 60, 65 का आधा 32.5, और 40, 30, 75 का आधा 37.5। यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी निकाला। ये क्या था, संचयी बारंबारता था, ये संचयी बारंबारता है, बारंबारता, ये संचयी बारंबारता दिया है। और हमने क्या किया, बारंबारता हमको निकालना था, बारंबारता निकाल लिया, मध्यमान निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, डी बराबर निकालना है x माइनस ए। तो हमको क्या, ए यानी कल्पित माध्य, कल्पित माध्य हम किसको मान सकते हैं, इसमें बीचों बीच 80 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर क्या, चूंकि सिग्मा एफ बराबर दिया, कितना आ गया, सिग्मा एफ बराबर 80। ये सब टोटल जोड़ेंगे, 3, 7, 15, 24, 16, 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 80 का आधा कितना है, 40। तो बीचों बीच 40 कहाँ आएगा, 25 से 49 के बीच, 40 49 वाले में आएगा। तो हम कल्पित माध्य 17.5 को भी मान सकते हैं, या तो 22.5 को माने, तो मान लेते हैं 22.5 को मान लेते हैं। इसको यदि ए मान लेते हैं, ए किसको मानते हैं, 22.5 को मानते हैं, इसको ए मान लीजिए, 22.5 को बीचों बीच मान लेते हैं, कहीं भी मानेंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक्स माइनस ए, एक्स में से क्या करेंगे, ए को घटाएंगे। तो ए को इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 में 2 गया, बचेगा -20, फिर -15, -10, -5, 22.5 में 0 गया, 22, 5, 27, 10, 15, यानी बीचों बीच आना चाहिए, या तो यहाँ आता या तो यहाँ आता, तो बात सेम ही आएगा, कोई अंतर आपको नहीं पड़ेगा। इसको आप, इसको भी यदि ये मानते तब भी वही आपका आंसर आता, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर नहीं आपको भरोसा होगा तो भी इसको भी करके दिखा दिया जाएगा, एफ इंटू डी। अब एफ इंटू डी, अब 20 3 60 यानी -60, -15 7 105, फिर -150, 15 2 150, 24 5 120, -120, फिर 22, 22 गुणे एफ इंटू डी है ना, डी 16 यानी 0, 5 8 40, 5 10 50, 15 दूना 30। तो यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू डी निकालेंगे, सिग्मा एफ इंटू डी यानी दोनों का योग, एफ इंटू डी का योग आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा -315, -315 जोड़ने पर आ गया -315। अब सूत्र होता है समांतर माध्य का, सूत्र होता है समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब यहाँ से ए का मान कितना है, ए का मान हमने कितना माना है, 22.5, 22.5 माना है, प्लस एफ इंटू डी, एफ इंटू डी का मान कितना आया, -315, कितना आ गया, -315,
315 सिग्मा एफ का मान, एफ का मान कितना है 80। तो इससे इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 22.5 माइनस 315 में क्या करेंगे -80 से भाग देंगे, -315 भागा 80 से भाग देंगे तो आपका आएगा -3.94। तो आएगा आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर 18.56। यही आपका यक्स बार यानी क्या आ गया समांतर माध्य आ गया। कितना सिंपल था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः समांतर माध्य हो जाएगा 18.56। यही आपका आंसर। यदि हम इसको 17 मानते, 17 को मानते तो कितना आता, यहाँ पर 17 में 2 गया 15 आता, 10 आता, 10 इधर आता, ये क्या होता माइनस वाला उधर चला जाता, तो क्या होता ये घट जाता, तो उसमें से इसको घटाते तब भी वही सेम आपका आंसर आता। हमने चैप्टर में किया है समांतर माध्य का, उस चैप्टर में आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, आपको इससे हर तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक ही विधि देखिए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो कल LHS लेते हैं, LHS ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। तो LHS में 1 माइनस साइन थीटा, तो यदि क्या किया जाए इसका परिमीकरण कर लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा। क्या कर रहे हैं हम, यदि क्या किया जाए 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यदि इसको क्या कीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कास स्क्वायर थीटा। चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कास स्क्वायर थीटा। तो टोटल का हम स्क्वायर कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टोटल स्क्वायर कर सकते हैं 1 अपान, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का ये तो स्क्वायर है, ये है 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो RHS यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जानते हैं चूंकि हम क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और 1 अपान कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, तो क्या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या आ गया प्रूव्ड, ये क्या करना सिद्ध करना था, LHS लिए RHS हमको आ गया। तो कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये क्या है प्रूव्ड हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं जो वृत्त को P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध कीजिए कि PTQ कोण बराबर टू कोण OPQ के बराबर होगा। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं एकदम सिंपल तरीके से। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो आइए इसका फिगर बना लेते हैं पहले। इसका फिगर का रहा वृत्त है, तो वृत्त सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। सबसे पहले इसका वृत्त बनाने के लिए कलर इसका थोड़ा कलरफुल बना लिया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना रहे हैं।
इसको छोटा थोड़ा बना लिया जाए। एक वृत्त बना लिए, कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, ओ केंद्र है, ओ केंद्र का वृत्त है, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु है, इसके बाहर कोई स्थित बिंदु है, वहां से क्या करना है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचना है, यहाँ कोई बिंदु है, इस पर क्या करें, स्पर्श रेखा खींच लिए। कह रहा है स्पर्श रेखा टी पी और टी क्यू खींची गई हैं जो वृत्त को बिंदु पी क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है, जो क्या है पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करती है। मान लीजिए जिससे स्पर्श कर रहा है उसको मिला देते हैं, और इसको क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है, इसके केंद्र से थोड़ा कलर और चेंज कर लिया जाए, इसको क्या कर रहा है, केंद्र से मिला रहा है। अब ये हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। अब नंबरिंग कर लेते हैं, ये क्या है पी है और ये क्यू है, और इसको एक केंद्र वृत्त का केंद्र क्या है ओ है, और ये टी है। कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू खींची हैं, टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा खींची गई जो वृत्त पी और क्यू को बिंदु पी और क्यू बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू पी टी क्यू पी टी क्यू हाई कोड़वा टू ओ पी क्यू टू ओ पी क्यू, मतलब हाई कोड़वा हाई इसका दो गुना हाई है, पी टी क्यू क्या दो गुना है, ओ पी क्यू दो गुना है किसका, पी टी क्यू का, पी टी क्यू का, मतलब इसका हाई दो गुना है, ओ पी क्यू क्या है दो गुना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कर रहा है इसका, मान लीजिए दिया है वो केंद्र वाला वृत्त जिसका बाह्य बिंदु टी से क्या आसपास रेखा खींची गई है, टी पी और टी क्यू खींची गई है, तो दिया है एक ओ केंद्र वाला वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा क्या है, टी पी व टी क्यू है, टी पी और टी क्यू है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, कोण पी टी क्यू बराबर टू कोण ओ पी क्यू, यही सिद्ध करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उपपत्ति माना कोण ओ पी टी क्यू बराबर थीटा, माना कोण पी टी क्यू बराबर थीटा, इसको मान लेते हैं पी टी क्यू, इसको मान लेते हैं थीटा, थीटा कोण मान लीजिए, इसको क्या किया थीटा मान लिया। अब मान लिया थीटा, जब थीटा मान लेते हैं, चूंकि 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 दिया है चूंकि दिया है टी पी बराबर टी क्यू, टी पी बराबर टी की क्यू, क्योंकि क्या है बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से चूंकि दिया है बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है। बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से क्या करेंगे, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होंगी बराबर होंगी, टी पी बराबर टी क्यू, टी पी बराबर हाई स्पर्श रेखा और क्या दोनों बराबर हैं। तो क्या कर सकते हैं, कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी, कोण टी क्यू पी, मतलब क्या समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान
भुजा के सम्मुख कोण। किसी त्रिभुज में क्या है, ये दोनों क्या है, समान भुजाएं हैं। ये दोनों भुजा, ये भुजा क्या है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसके भुजा के सामने का एक कोण और इसके भुजा के सामने का एक कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण आपस में सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो अतः त्रिभुज PTQ समद्विबाहु त्रिभुज है। जब PTQ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कोण TPQ प्लस कोण TQP TPQ PT PQT TQP यानी TQP और TPQ प्लस कोण PTQ और TQP प्लस PTQ प्लस PTQ बराबर कितना हो जाएगा, 180। मतलब कोई त्रिभुज है, उसके कोण कितने होंगे, 180 डिग्री बनेगा। तो TPQ प्लस TQP और TQP दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। हाई कोण क्या है, आपस में बराबर हैं, तो कह सकते हैं टू कोण TQP चूंकि यहाँ पर TPQ और TQP ये दोनों बराबर नहीं लिख सकते हैं। टू कोण TPQ और इसका मान थीटा, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और दो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा TPQ बराबर 180, यानी 2 से भाग देंगे, इधर दोनों से भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इसको यहाँ से एक बार अच्छे लिख लीजिए, कोण TPQ किसके बराबर है, TQP, इसके यहाँ भी लिख सकते हैं TQP। मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है 90 माइनस थीटा बाई 2 के। चूंकि ये क्या है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा बाई 2। चूंकि यहाँ PTQ बराबर कोण PTQ बराबर क्या है, थीटा, इसको यहाँ लिख लीजिए जिससे पता चल सके। तो क्या होगा, कोण TPQ बराबर 90 माइनस थीटा, तो OPT कोण OPT बराबर 90 डिग्री। चूंकि कोण क्या है, OPT मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। तो ये कौन सा कोण है, वृत्त की स्पर्श रेखा द्वारा त्रिज्या पर बना कोण। त्रिज्या पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा द्वारा क्या होगा, त्रिज्या पर जो भी कोण बनेगा क्या होगा, समकोण होगा। तो OPT बराबर 90, तो OPT बराबर 90, तो लिख सकते हैं OPQ कोण OPQ प्लस QPT कोण QPT बराबर 90 डिग्री, या ऐसे लिख सकते हैं कोण OPT बराबर 90 डिग्री। मतलब भाई कोणवा इन दोनों क्या है, एक के बराबर है, मतलब ये कोणवा क्या है, इसके बराबर, इन दोनों के हाई कोण और हाई कोण जोड़ेंगे क्या होगा, 90 डिग्री हो रहा है। क्योंकि QPT बराबर 90 माइनस थीटा बाई 2, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण OPQ प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 से 90 माइनस थीटा बाई 2 बराबर 90 डिग्री। 90 से 90 कट गया और थीटा बाई 2 उधर गया, तो कोण OPQ बराबर थीटा बाई 2, तो 2 इधर आ गया तो गुणा हो जाएगा 2 कोण OPQ बराबर थीटा का मान थीटा किसको माने हैं, PTQ, कोण PTQ के। यही आपको प्रूफ करना था। इसको सीधा कर लेते हैं, PTQ बराबर 2 कोण OPQ।
यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद है इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, कह रहा है एक धातु की गोला जिसकी त्रिज्या क्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। मतलब क्या करा, इसको क्या किया, छोटे छोटे गोलों में क्या किया, ढाला गया है। जिसकी त्रिज्या एक धातु के गोले को क्या किया, त्रिज्या इतना सेंटीमीटर को क्या पिघलाकर छोटे छोटे शंकु में ढाला गया है। तो प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर थी। तो ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। तो आइए देखते हैं। तो गोले सॉल्यूशन इसका देखते हैं। गोले के लिए त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या कैपिटल आर कितना था, 10.5 सेंटीमीटर। गोले के लिए क्या था, त्रिज्या था 10.5 सेंटीमीटर। तो आयतन हो जाएगा, आयतन गोले का आयतन भी बराबर हो जाएगा कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन 4/3 पाई का मान 22/7 आर का मान 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10, सीधा क्यूब कर लीजिए, यहीं लिख लीजिए क्यूब। अब क्यूब इसको इतना आ गया क्या, गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन निकाल कर क्या करेंगे, गोले के आयतन में भाग देते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक सेकंड पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं तो हम जानेंगे। अब शंकु के लिए, शंकु लिख रहे हैं, शंकु के लिए, अब शंकु के लिए क्या दिया, आर का मान कितना है 3.5 और एच का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन हो जाएगा, आयतन भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान 3.5 का स्क्वायर गुणे एच का मान 3 दिया है। तो अब इसका, अब चूंकि हम जानते हैं कि शंकुओं की संख्या निकालने के लिए, शंकुओं की संख्या के लिए गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन, गोले का आयतन भी बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब गोले के आयतन में क्या करेंगे, शंकु के आयतन से भाग देंगे। तो गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन निकाले हैं 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5 और आ गया 1/3 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3। तो अब इससे 22/7 से 22/7 कट गया, 3 से 3 कट गया और 35 तिहाई 3 बार में 1 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 35 तिहाई 105 3 बार में कट गया। तो आ गया 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12×5 60 को 0 यानी 6, 12×12 यानी 126। तो 126 आपका यन का मान कितना आ गया, संख्या यन बराबर आ गया 126। अतः कुल 126 शंकु प्राप्त
होंगे। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है बहुपद x का पावर 4 माइनस 3√x³ प्लस 3x² प्लस 3√2x माइनस 4 के सभी शून्यक प्राप्त किए, जबकि इसके दो शून्यक क्या इतना दिया है, इतना और इतना दिया है। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। इसका हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना सॉल्व, माना एफ एक्स बराबर x का पावर 4 3√2x³ प्लस 3x² प्लस 3√2x माइनस 4। एफ एक्स इसको मान लेते हैं, चूंकि दो शून्यक दिया है, चूंकि दो शून्यक √2 व 2√2 हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2√2 एक ब्रैकेट में और x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3√2x प्लस 4 दिए बहुपद का, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। जब एक गुणनखंड ए होगा तो क्या कर देंगे, इससे भाग देते हैं, इसमें होगा तो अब इसे क्या करेंगे, अब बहुपद x का पावर 4 माइनस 3√2x³ प्लस 3x² माइनस 3√2x माइनस 4 में x² माइनस 3√2x प्लस 4 से विभाजित करने पर, अब भाग दीजिए, यहाँ से देंगे x² माइनस 3√2x प्लस 4 से भाग देना है किसमें, x का पावर 4 माइनस 3√2x³ प्लस 3x² माइनस 3√2x माइनस 4। अब भाग देंगे, देखिए कितनी बार जा रहा है, x² यानी दो बार जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x², तो x² मानिए x का पावर 4 और माइनस 3√2x³ माइनस 3√2x³ प्लस 4x² प्लस 4x²। चूँकि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और x का पावर 4 से x पावर 4 कट जाएगा, इसमें से ये भी कट जाएगा, आपका बचेगा माइनस x², और ये उतर जाएगा माइनस 3√2x माइनस 4। अब यहाँ पर माइनस x² है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस 1 से गुणा कर देंगे, माइनस x² आ जाएगा, तो यहाँ माइनस 1, तो यहाँ पर होगा माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस x² प्लस, ये प्लस था, माइनस, ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, ये तो प्लस है ना, एक सेकेंड, यहाँ देखिए क्वेश्चन में प्लस ही है, ये यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3√2x माइनस 4
क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा तो हो जाएगा प्लस, घटाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और आपका एक गुणनखंड आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। तो चूंकि हम कर सकते हैं, चूंकि एफ एक्स बराबर हो जाएगा, इसको निकालने के इसमें और इसका गुणा करें तो हमको ए मिल जाएगा, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस फोर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक्स माइनस एक कोष्टक में, एक्स प्लस एक ब्रैकेट में, और इसको लिखेंगे एक्स माइनस रूट टू और एक्स माइनस टू रूट टू लिख सकते हैं। तो ये क्या होंगे, दो, अतः इसके दिए गए बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे, एक्स बराबर, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक एक्स बराबर एक माइनस एक रूट टू टू रूट टू होंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको अब कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका अथवा में करके आया था, कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, तो 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना जाती है, 30 किलोमीटर। तो मान लीजिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना नाव की चाल की 40 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा क्या हो जाएगी, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की एक्स मान लिए, धारा की वाई मान लिए। तो अब आइए इसका नाव धारा की हमने चाल मान लिया, तो धारा के अनुकूल धारा की दिशा में चलेंगे कितना जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। इन दो सूत्र का हम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है कि दूरी कितना है, 30 किलोमीटर दूरी कह रहा है, मतलब 10 घंटे में धारा का प्रतिकूल 30 किलोमीटर दूरी कितना है, 30 किलोमीटर, और चाल कितना है, धारा के प्रतिकूल है क्या, एक्स माइनस वाई प्लस फिर 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई, और कुल चाल 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो यानी कितना हो गया, 10 घंटा। समय बराबर हमने दूरी बटे चाल किया, तो 10 घंटा टोटल समय लगता है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो यानी 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल कितना है, 40 किलोमीटर, यानी एक्स माइनस वाई प्लस, और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, 55 बटे एक्स प्लस वाई। समीकरण ए बराबर 13
आ गया समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण बन गया, तो समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देते हैं। हमको क्या करना है, 4 से गुणा करेंगे 4 3 12 एक कट जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो 1 कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 4 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 4 से समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो गुणा करने पर आइए देखते हैं। करने पर गुणा करके क्या कीजिए, घटा दीजिए, एक ही साथ दोनों काम कर लेते हैं। तो गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे 120, 120 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बच जाएगा आपका कितना बचेगा। तो सीधा यहाँ लिख लीजिए 120 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 तिहाई 176, 4 तिहाई 12, ये 3 चौक 12, 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 170 176 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 40। समीकरण इसको मान लीजिए 3, और फिर 4 तिहाई 12 120 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 तिहाई 150, 55 तिहाई 165, 165 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13 तिहाई 39। समीकरण 4। अब क्या करना है, घटाने पर, अब यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो इससे एक कट गया, 176 में से 165 गया, कितना बचेगा 11 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स प्लस वाई बराबर 11। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स प्लस वाई बराबर 11 आ गया। इसको समीकरण नंबर 5 मान लीजिए, और एक्स प्लस वाई बराबर 11 समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 11 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 11 रखेंगे 30 बटे 11, 30 बटे एक्स माइनस वाई 176 प्लस कितना है 176 44, 30 बटे एक्स माइनस वाई 44 बटे 11 बराबर 10, 11 चौके कितना बार कट गया, 11 चौके 44, तो 11 चौके 44 आ गया, तो 4 उधर गया तो कितना हो गया 6, तो 30 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 6, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 पाँचे 30, तो एक्स माइनस वाई बराबर आ गया 5, एक्स माइनस वाई बराबर आपका आ गया 5। समीकरण नंबर 6, समीकरण 5 व 6 से तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स माइनस वाई बराबर 5, समीकरण 5 और समीकरण 6, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वाई से वाई कट गया, 2x बराबर 11 5 16 यानी 8, तो x बराबर आ गया 8, और y बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 5, तो x बराबर 8 रख देते हैं, x बराबर 8 रखते हैं, 8 माइनस वाई बराबर 5, तो y को उधर ले आते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 3, x बराबर 8 y बराबर 3। तो अतः नाव
नाव की चाल कितनी आ जाएगी, नाव की चाल क्या माने हैं, नाव की चाल x माने हैं, तो यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर आ गया। तो नाव की चाल 10 और धारा की चाल कितना आ गया, 3, नाव की चाल 8 और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर आ चुका। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC दिया है, कह रहा BD बराबर कितना है 1/3, BC का क्या है 1/3, मतलब 1 2 3 हिस्सा, 3 हिस्सा में क्या एक हिस्सा BD है। तो आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं, हो जाएगा। यस, सॉल्यूशन इसका करते हैं। ABC एक क्या समबाहु त्रिभुज, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, जिसकी प्रत्येक भुजा मान लेते हैं भुजा A है। A से क्या कर रहे हैं, A से BC पर क्या कर रहे हैं, BC पर लंब, A पर से BC पर लंब पर डाला गया शीर्ष लंब, डाला गया शीर्ष लंब AE है। AE क्या है, जब समबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं, कोई लंब डालते हैं तो क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है, उससे क्या AE है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित कहते हैं, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब क्या कहता है, जो शीर्ष लंब किसी भी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब डालते हैं तो क्या करता है, सम्मुख भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए BE बराबर EC, ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में बराबर हैं, यानी A/2। यदि ये पूरा A है तो क्या EC का मान क्या है, A/2 है। तो इस प्रकार त्रिभुज AEB में पाइथागोरस प्रमेय से जब समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। तो AB का मान कितना, A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस यहाँ पर A स्क्वायर बराबर AD नहीं, AE है ना, AE का स्क्वायर माइनस प्लस BE का मान कितना, BE बराबर क्या है, A/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि AB बराबर कितना है, AB बराबर A है। तो इस प्रकार A स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4 या ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर बटे 4। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में 4 करने 4, 4 में से 1 गया 3, 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर ए बराबर हो जाएगा करीब 3a बटे 2। तो दिया है, एक सेकंड, इतना तो दिखा नहीं ना, तो देख लीजिए ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर समझिए ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्या ए बी बराबर ए है तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को मैं इसको मान लिख दिया ए बाई 2, ए स्क्वायर बाई 4। तो ए स्क्वायर बराबर इसको इधर लाए तो क्या करेंगे, 4 में से 1 घट गया तो 3a स्क्वायर बटे 4। और चूँकि ए बराबर इधर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा करीब 3 बटे 2, करीब 3a बाई 2। चूँकि दिया है बी डी बराबर 1/3 BC, तो इतना दिया है बी डी बराबर 1/3 BC, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, चूँकि बी डी बराबर a/3, BC का मान कितना a, BC बराबर a है पूरा, तो क्या a/3, तो यहाँ लिख सकते हैं DE बराबर BE माइनस BD, DE बराबर BE माइनस BD। तो DE का मान BE का मान a/2 और BD का मान 1/3 BC यानी a/3। 3 में से 3 करने 3, 3 माइनस 2 बराबर a, 3 दूनी 6, a/6 मिल गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब त्रिभुज कौन सा लेना है, अब त्रिभुज हम लेंगे ADE, इस त्रिभुज को लेंगे त्रिभुज ADE। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AD का मान हमको क्या करना है, AD स्क्वायर ऐसे रहने देंगे और AE का मान कितना मिला, a करीब 3/2 स्क्वायर प्लस a/6 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर बटे 4 प्लस a स्क्वायर बटे 36। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 4 9 9 3 27 a स्क्वायर प्लस a यानी 28 a स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 28 a स्क्वायर बटे 36, 7 चौक 28 और 9 चौक 36 यानी 7a स्क्वायर बटे 9। तो इस a का मान कितना है, AB, तो AB है तो AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर बटे 9। तो हो जाएगा यहाँ पर 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है क्वेश्चन 15 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमें उम्मीद है पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज कोण ABC 60 डिग्री हो।
फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। मतलब 3/4 गुनी इसके समरूप त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है। तो आइए इसका देखते हैं रचना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बी सी रेखाखंड, चूंकि इसमें दिया कि बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेते हैं। तो बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लेते हैं। तो बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लिया। फिर कह रहा है, एक सेकंड तो दिख नहीं रहा, 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लिया। अब फिर कह रहा है ए बी बराबर 5, कह रहा है ए बी सी पर, मतलब ये बी है, ए सी है, बी सी पर कितना खींच लिया, 6 सेंटीमीटर लंबी। तो कह रहा है बी पर क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बनाना है, मतलब कोण ए बी सी, मतलब ये क्या करना है, बी पर 60 डिग्री कोण बनाना है, इस पर 60 अंश का कोण बनाना है। तो इसको कोण कैसे बनाएंगे, यहाँ से कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार चाप काटेंगे और एक बार काटेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, एक बार में 60 डिग्री का बनता है। तो क्या किया, 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको आगे बढ़ा देंगे। और कितना बढ़ाना है, 5 सेंटीमीटर हमको खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर देख लीजिए कहाँ तक बढ़ता है, 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड इसको करनी है। पाँच सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड हो गई। अब क्या किया, अब सी से मिला देंगे, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या किया, सी से मिला दिया। यही आपका अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। ये तो त्रिभुज अभी मिला है, ये क्या हो गया, अभिष्ट त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज रचना कर लिए और ये क्या हो गया, ये 60 डिग्री का कोण है। अब हमको क्या करना, अब हमको करना है कि ए बी सी की संगत भुजाएं कि 3/4 गुनी। तो सबसे पहले न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचेंगे, बी से क्या करेंगे, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचना है। तो बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड कह रहा है 3/4, 3 और 4 में कौन बड़ी है, 4 बड़ी है। तो इसलिए क्या करेंगे, 4 भागों में इसको बांट लेंगे, यहाँ से 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4, 4 भागों में बांट लिया। नीचे वाले से क्या करते हैं, नीचे वाले से इसको लिख देंगे, नाम दे देंगे B1 B2 B3 B4, नाम दे दीजिए। अब क्या करेंगे, हम लास्ट वाले से क्या करते हैं, मिलाते हैं। अब लास्ट वाले से मिलाएंगे, हर वाले से क्या करेंगे, लास्ट वाले को मिलाते हैं। तो हर कितना है, 4, तो इसलिए क्या करेंगे, B4 से मिला देंगे। अब B4 के समांतर हमको क्या करना है, ऊपर 3 लाना है। तो क्या करना है, 3 से क्या करेंगे, 3 पर समांतर रेखाखंड खींचेंगे B4 के समांतर। तो क्या कीजिए, एक तो चाप लगा देंगे यहाँ से, और B3 इस पर भी क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे और दोनों को नाप लेंगे। इसको नाप कर उस पर काट देंगे बराबर, इस पर नापेंगे, यहाँ से काटा, यही है, यहाँ से नापेंगे और इस पर काट लेंगे। अब क्या करेंगे, अब B3 से आगे बढ़ा देंगे, 3 हिलाना है ना, तो क्या करेंगे, B3 से आगे बढ़ा देंगे। आपका ये मिल गया, यहाँ पर ये हो गया C डैश हो गया। अब C डैश पर क्या करेंगे, AC के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पर भी वही काम, चाप काटेंगे एक ठो, यहाँ से चाप काट लिए, यहाँ से भी एक चाप काट लिए और इसको नाप लिए। अब इसको नाप लेंगे और यहाँ से इसको नाप लेंगे। यहाँ नापने के बाद इसको अब आगे बढ़ा देंगे। अब आगे बढ़ाने के लिए इसको क्या करेंगे, अब रेखाखंड, इसको क्या किया, इसके समांतर रेखाखंड की रचना हो गई। ये हो गया A डैश। तो अभी त्रिभुज क्या आ गया, A डैश B C डैश। ये क्या है, आपका अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। क्योंकि हमने इसको खींचा है, इसको हमने खींचा है 6 सेंटीमीटर, हमने कितना खींचा है, 6 सेंटीमीटर, और एक और 60 डिग्री, और ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है। कहाँ तक, यहाँ तक। तो अब इस त्रिभुज की हमने क्या किया, रचना कर लिया। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका रचना के चरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले BC रेखाखंड खींचा और B पर 60 अंश का कोण बनाया जो दिया है, 60 अंश का कोण बनाया और BA बराबर 5 सेंटीमीटर काट लिया और A को C से मिला दिया। उसके बाद A के विपरीत B से होती हुई AX एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड खींचा, और जिस पर क्या है, 3 और 4 में 4 बड़ी, इसलिए क्या कहेंगे, 4 बराबर भागों में बांट लिया। इसको रेखाखंड को 4 बराबर भागों में काट दिया।
बी से होते हुए बी B1 B2 करके, और इसमें क्या है हर में 4 है, इसलिए क्या करना है 4 से क्या किया B4 को C से मिला दिया। उसके बाद B4 C के समांतर B3 C डैश एक रेखाखंड खींचा और C डैश पर AC के समांतर AC डैश A डैश C डैश रेखाखंड खींचा। ये क्या है अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। और इसका पुष्टिकरण करेंगे उत्तर का, तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो क्या करेंगे एक कोण 60 अंश इस छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में 60 अंश, दोनों क्या उभयनिष्ठ है। एक कोण दोनों क्या है, ये दोनों रेखाएं समांतर, इसके क्या संगत कोण है, संगत कोण बराबर होगा त्रिभुज, ये दोनों क्या हो गए समरूप हो गए, समरूप हो गए क्या इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर। पुनः ये भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर तो क्या हो जाएगा ये त्रिभुज क्या इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे आइए देखते हैं। हमें उम्मीद है क्वेश्चन आपको बनाना समझ में आ गया होगा। तो चित्र आपका बना हुआ है, तो आइए रचना कैसे लिखेंगे। तो करा रचना कीजिए। तो रचना लिखना है, सबसे पहले क्या किया BC 6 सेंटीमीटर खींचे थे, तो सबसे पहले क्या हमने एक रेखा खींचा था, फिर उस पर क्या न्यून कोण बनाती हुई BX रेखा खींची थी इधर, मतलब क्या 60 अंश का कोण बना था ना, तो क्या किया BX खींचा, उस पर 60 अंश का कोण बनाया पटरी प्रकार की सहायता से, सब हमने रचना आपको देखा ही है। फिर उस पर क्या किया 5 सेंटीमीटर लंबा एक चाप काट दिया, मतलब क्या करा न्यून कोण बनाते हुए क्या ABC खींचा था, और क्या किया जैसे जैसे लिखना था वैसे हमने किया BA बराबर 5 सेंटीमीटर चाप लगाया यहाँ से और C से मिला दिया और ABC हमारा त्रिभुज बन गया। क्या होगा त्रिभुज ABC बन गया। अब B को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाते हुए BY खींचा, न्यून कोण बनाते हुए क्या BY खींचा, किसके लिए समरूप त्रिभुज बनाने के लिए। तो BY के समान चाप B1 B2 B3 5, मतलब क्या देखिए इसमें क्या 3 और 4 में बड़ी कौन है 4 है, तो क्या किया 4 चाप काटा था। फिर कह रहा है B4 को मिलाया, B4 को C से मिलाएंगे, क्यों नीचे जो रहेगा नीचे जो रहता है उसी को क्या मिलते हैं लास्ट बिंदु से मिलाते हैं। तो लास्ट बिंदु से क्या किया मिला दिया और इस पर क्या किया इसके समांतर एक न्यून कोण बनाती हुई B3 से 3 ऊपर है तो क्या करेंगे 3 से क्या किया C एक न्यून कोण बनाती B4, इसके क्या किया इसके समांतर यहाँ पर क्या किया एक रेखा खींचा, इसके समांतर रेखा खींचा तो क्या किसी बिंदु C डैश पर काटा और C डैश क्या किया AC के समांतर एक रेखाखंड C डैश से होकर काटा और C डैश से काटती है और फिर क्या किया AC को AB को A डैश पर काटती है, तो क्या हो गया A डैश B C डैश क्या होगा यही अभिष्ट त्रिभुज हो गया। तो उम्मीद है आपको ये 2020 का बोर्ड पेपर अच्छी तरीके से हमने मात्र बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सिखा दिया। मात्र 2-2.5 घंटे से कम में ही हमने क्या किया इस पूरे क्वेश्चन को जो भी जितना पार्ट आता है इसमें से आपको छोड़ना भी होगा, तो आप आसानी से इस पेपर को 2 घंटे में आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन आता है कम से कम आपको 2 घंटे में तो आप पूरे पेपर को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। तो हमें उम्मीद है इस सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हम फिर दोबारा कोई और सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।